हाँ, मानता हूँ मैं वीडियोस कम आएंगे अभी कुछ दिनों तक। कुछ कारणों से मैं भी जानता हूँ भाई, दर्द आपको होना हो मुझको होता है दिन में एक वीडियो डालने के कारण। एनीवे तो बात कुछ ऐसी है कि मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं सारे के सारे वीडियोस की रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी ख़त्म करके हफ्ते में आराम से एक एक वीडियो डालूंगा पर डे। तो आप मज़े लीजिए, मज़ा कम नहीं होगा मेरे लोग, ठीक है। तो फिर आज का जो बैटल होने वाला है बहुत ही कमाल का बैटल होने वाला है। आज का बैटल होने वाला है नेमोर वर्सेस एक्वामैन के बीच। मार्वल वर्सेस डीसी वाला फर्क हमेशा की तरह। तो आज का बैटल बहुत ही सिंपल है, ऑरिजिन देखने वाले हैं नहीं, मतलब सही में ऑरिजिन देखने वाले हैं नहीं यार। हो कुछ दोनों की लगभग ऑरिजिन ना एक जैसी हो सकती है, तो इसलिए छोड़ो भाई, ऑरिजिन नहीं देखते, सीधे उतर जाते हैं हम लोग पावर्स एंड एबिलिटीज। हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्वामैन की पावर्स एंड एबिलिटीज, उसके बाद देख लेंगे हम इसने क्या किया, थोड़े बहुत कांड किए हैं, और उसकी तरह नेमोर का भी देख लेंगे, और फिर बस सिंपल कौन जीतेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं तो सिंपल लिखते हैं। एक्वामैन, इसका रियल नाम आर्थर करी है। भूख लग रहा है, करी कब बनाऊंगा आज। एनीवे तो इसके पास कई सारी पावर्स हैं, जिसमें हाइड्रोगेनेसिस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सिव, सेंसेस, एक्वा लाइफ कंट्रोल जैसी खास एबिलिटीज हैं। साथ ही में ये ट्राइडेंट इस्तेमाल करता है, जो इसको ओशियंस को कंट्रोल करने की भी स्पेशल पावर देता है। साथ ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी मास्टर है, मार्शल आर्टिस्ट भी है साथ ही में। और उसके बाद अंडर वाटर एडेप्टेशन तो जानेंगे, क्योंकि यार ये एटलांटिस में रहता है, और क्या चाहिए तुमको। वैसे मैं बता देता हूँ, ये एक स्पेसिफिक हीरो है, हम लोगों ने इसकी ताज़ी मूवी देखी हुई है, बहुत हिट हुई है। तो ऑरिजिन मेरे को लगता नहीं बताना चाहिए, कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है कॉमिक्स से, लेकिन वही होगी कुल मिला करके। तो जहाँ तक देखें कि ये एक हेरोइक पर्सनैलिटी का बंदा है, और हीरो ही है, जस्टिस लीग की पूरी तरह से मदद करता है, परमानेंट मेंबर भी है। और हाँ, खास बात ये है कि ये एक कमाल का कैरेक्टर है, मतलब हम लोगों ने इसको बहुत बड़े बड़े पावरफुल विलन्स को निपटाते हुए देखा है। जिन विलन्स को सुपरमैन नहीं मार पा रहा था, इसने एक आध दो पंचेस में उनको ढेर किया है। यूएस गवर्नमेंट भी इससे फट्टी है उनकी, तो जुहार करके रखे हैं। मतलब यूएस गवर्नमेंट ने इसे भी मोस्ट डेंजरस की लिस्ट में डाल रखा है कि ये भी जस्टिस लीग को पीछे से ले सकता है बोल के, मतलब ले कुछ भरोसा नहीं है, ले सकता है, पावर्स तो है इसकी वजह से। अब अगर बात करें हम लोग नेमोर द सबमरीनर की, तो कहा तो ये जाता है कि सबसे पहला म्यूटेंट हीरो है। हाँ, वैसे बहुत से म्यूटेंट हैं जो कि इससे पहले हुए हैं, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इटर्नल्स। तो इसके बाद भी कई सारी पावर्स जैसे कि एक्वेटिक एडेप्टेशन, सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, सेंसेस, रिफ्लेक्सेस, फायर, फ्लाइट की एबिलिटी को टेलीपैथी के साथ अपने पैरों के मीन्स का इस्तेमाल करके फ्लाइट कर सकते हैं। टेलीपैथिक कंट्रोल ऑन सी क्रिएचर जैसी स्पेशल एबिलिटी भी हो, उसे ये सेम एबिलिटी दोनों के पास है। इसी के साथ हाइड्रोकिनेसिस की भी पावर है इसके पास, जो कि दोनों के पास है। जैसे कि हम जानते हैं ओशियन लाइफ्स की एबिलिटीज़ को ये कॉपी कर सकता है, जो कि एकदम खास एबिलिटी है इसकी। और हाँ, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैं मानता हूँ एक्वामैन से ज़्यादा है, क्योंकि इसने हल्क को एक पंच में ही उल्टियाँ करवा दी थी, और भी कई सारे कांड वांड किए हैं इसने। तो मेरे हिसाब से तो नेमोर की जो स्ट्रेंथ है वो एक्वामैन से ज़्यादा है। पर जहाँ तक हम देखेंगे नेमोर की हमें वीकनेसेस कहीं ज़्यादा पता है। जैसे कि एक बार तो एक चोर ने नेमोर के चेठी में मार करके उसको बेहोश कर दिया था, और इसी तरह के कई सारी चीज़ें। क्योंकि नेमोर एक हीरो है, एक एंटी हीरो है, एक विलन है, एक एंटी विलन है, एक के सनकी है, कुछ भी कर सकता है वाला। तो इसीलिए ये बहुत पहले से हमें दिखता आ रहा है। तो इसकी पर्सनैलिटी भी हमेशा अलग अलग रही है, हर एक कैरेक्टर के ऊपर बैठी है वो। तो इसकी वीकनेसेस भी हमें कहीं ज़्यादा दिखाई गई है। लेकिन एक बार की बात है, मार्वल डीसी का क्रॉसओवर हुआ था, उसमें इन दोनों को लड़वाया भी गया था, उसमें भी एक्वामैन ही जीता था। पर हम लोगों ने देखा था उसमें भी कि नेमोर की जो स्ट्रेंथ है, जो पंचिंग टेक्निक, मतलब जो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी भौकाल अवकाश जो है, वो एक्वामैन से भले ही ज़्यादा है, लेकिन एक्वामैन की इंटेलिजेंस नेमोर से ज़्यादा है। और वो थोड़ा सा स्वभाव का बच्चा है, तो वो झकास काम कर देता है। तो वही बात है। तो अगर बैटल हुई और सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर भी बैटल हुई, तो नेमोर के जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन इंटेलिजेंस की बात को हम छोड़ नहीं सकते। तो बैटल में अगर डेड बैटल हुई, तो मेरे हिसाब से अगर डेड बैटल फुल पावर इन दोनों की हुई, मतलब कि ऑब्वियसली अंडर वाटर हुई,
तो दोनों के पास फुल पावर होंगे, दोनों के पास अपने ट्रायडेंट होंगे और बैटल मज़ेदार होगी। और जो विनर होगा मेरे हिसाब से तो वो एक्वामैन हो सकता है, पर नेमोर के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो भाई चुन नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही बहुत कमाल के कैरेक्टर्स हैं। मानता हूँ नेमोर के वीकनेसेस कहीं ज़्यादा दिखाए गए, लेकिन सिचुएशन ये है कि अंडर वाटर लड़ रहे हैं दोनों के पास अपने अपने टैलेंट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जैसे कि आप जानते ही हो अंडर वाटर में रहने से। तो अब आपकी मर्जी है क्या कौन जीतेगा, पोल दिया हुआ है, वोट करो, जो जीता वही सिकंदर यार। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो जानते हो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करते बन जाओगे आर्मी के पास, जिसको मैं क्या कहूँगा, करते तो हो नहीं यार। इस वजह से सब्सक्राइब कर दो यार, नोटिफिकेशन चालू कर दो। आज बोलने का मन नहीं है नहीं तो यार बस कर दो। गुड बाय।